यह दुनिया का नियम है कि अगर किसी समाज को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो इसलिए नहीं कि वहां 4 फौजी भेज दो और वहां की सत्ता तय लो ना, इसकी जरूरत ही नहीं होती। उस समाज के अंदर अपने आइकॉन यानी अपने पुरुषार्थी हीरोज, जो आपका गौरवशाली इतिहास है, उसको धीरे धीरे ऐसे बताओ कि ये लुटेरे थे, डरपोक थे, कायर थे, भाग गए थे, इन्होंने अपनी बेटियों को मुगलों को दे दिया, जान, ऐसी कहानियां आपके अंदर सुनाई कि आपको लगता है कि हम तो निहायती डरपोक लोग थे भाई, हमारे बाप दादा तो बहुत ही कायर लोग थे। ये किसी समाज को बैठे बैठे सदियों गुलाम बनाने के लिए काफी है। और इसी के लिए 1835 में इंग्लैंड ने एक डिफेंस सेक्रेटरी जो था, जो बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी था, उसे भारत भेजा और उससे यह कहा कि यह पता लगाओ कि इस भारत के अंदर न कोई लावारिस है, न कोई भूखा है, न कोई बेरोजगार है, कौन से कारण हैं। उस आदमी ने यहां की स्टडी करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जो बयान दिया, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और कहिए मैकॉले की रिपोर्ट 1835 में क्या थी वो निकाल लीजिए। उसने कहा कि यहां इस धरती पे एक व्यवस्था ऐसी क्रिएट की गई है जिसके कारण न कोई भूखा हो सकता है, न कोई लावारिस हो सकता है, और उस व्यवस्था का नाम है गुरुकुल। लिहाजा इसको ब्रेक करो और यहां कॉन्वेंट का सिस्टम लाओ। खुद मैकॉले अपनी किताब में लिखता है कि भारत में अंदर हमने जो शिक्षा नीति दी है, जो कॉन्वेंट एजुकेशन का सिस्टम डाला है, इस सिस्टम से तिलक लगाए हुए, धोती पहने हुए, चुटिया बांधे हुए, शरीर के अंदर अंग्रेजी बोलता हुआ गुलाम मानसिकता का आदमी पैदा होगा, राष्ट्रवादी हिंदू नहीं पैदा होगा। इसलिए हम अंधी दौड़ में पड़े, इसलिए हमने किसी चीज के बारे में भी जब भी बात की तो यह मान के की कि हम तो कमजोर हैं ही, हम तो भूखे नंगे हैं ही, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। आप में से बहुत से इस बीच में ऐसे बैठे होंगे जिनका जन्म 1958 से पहले का होगा, लेकिन आज भी आपके घर में दादी, नानी आपको यह बता देती थी आज क्या है बहू, अच्छा आज ये दिन, अच्छा, कल बेटा सूर्य ग्रहण पड़ेगा, खाना बना के मत रखना। 5 रुपए का पंचांग गांव के अंदर वो दादी देख के बता देती थी कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन आपको बीमारी क्या हुई कि आपको बताया कि नो, 1958 में अमेरिका ने एक साइंस लेबोरेटरी बनाई, उसको चलाने का नाम रखा नासा। हम समझते हैं कि नासा बताएगा कि चंद्रग्रहण कब पड़ेगा। 1958 से पहले हमारे यहां चंद्रग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? कौन बता रहा था जब से ये नासा नहीं थी? तो हमको आज लोग बताते हैं कि सूरज से लेकर जमीन की दूरी कितनी थी, हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले बता दिया था। भाई हम किस गलतफहमी के शिकार हैं? क्या नासा बता रहा था 1958 के बाद में कि ये जो पूरे देश के अंदर 12 साल के बाद ये जो कुंभ होता है, ये 12 साल के बाद क्यों होता है? और ये तो हजारों साल से चल रहा है। ऐसा तो नहीं था कि आजादी के बाद चाचा नेहरू लाए थे इसे और चाचा नेहरू ने बताया तब से कुंभ होने लगा, या अमेरिका की लेबोरेटरी ने बताया तब से होने लगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम साइंस के रूप में दुनिया में विकसित थे, क्योंकि शब्द साइंस आपने इजाद आज किया। 12 साल के बाद इसलिए मनाया जाता है कि जुपिटर अपनी धुरी से निकल के 12 साल के बाद वो उसको पूरा करता है, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। ये जो हीन भावना है आपके अंदर कि जब तक कोई दूसरा कुछ अच्छे कपड़े, कुछ महंगे कपड़े पहने हुआ आदमी बोलेगा तब तक
इसलिए आपके यहां एक आदमी गेरुए वस्त्र पहने हुए शिकागो गया। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उसने जब ब्रदर एंड सिस्टर कहा तो पूरी दुनिया में लगा कि अच्छा, हिंदुस्तान से चल के एक आदमी विवेकानंद हम सबको बहनों और भाइयों कह रहा है, हमें अपना बहन भाई मानता है। यह बात अलग है कि आपके नेताओं ने बहनों भाइयों की ऐसी की है कि आपको लगता है कि भाई साहब ये चुप ही रहे तो अच्छा है। आप हाथ जोड़ लेते हो कि भाई साहब बहनों भाइयों मत को, बहनों भाइयों कह के 70 साल से तुमने हमारी मुसीबत कर दी है, ना हम तुम्हारी बहन है ना भाई हैं, हम तुम्हारे वोटर हैं सिर्फ। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब आप सच नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं पढ़ना चाहेंगे, छोटे छोटे स्वार्थ में फंसे रहेंगे, तो आप किसी बड़े नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक जानवर, एक बकरी, एक भैंस, सब पैदा होते हैं, कुछ दिन खाते हैं, कुछ दिन पीते हैं, एक दिन मर जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द सुपीरियर क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप इंसान हैं, आप सब में सुपीरियर हैं, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना खाना, करोड़ों रुपए इकट्ठा करना और एक दिन मर जाना यह नहीं है। आपको सुपीरियर इसलिए माना है कि आप किसी सिविलाइजेशन को गढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहां जो लोग कहते हैं ना धर्म 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 धर्म, उसका पहला सबसे बड़ा नेगेटिव यह है कि आप सुबह से लेकर शाम तक हम शुद्ध रूप से साइंस का पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि इस वर्ड साइंस एक अंग्रेज ने बताया आपको, तो आपको लगा कि अच्छा ये बता रहा है। हजारों साल से हमारे इस पूरे भारतवर्ष में हर मौसम की हर तरह की खेती होती थी और उस मौसम के हिसाब से आपकी बॉडी बिहेव करती है। ऐसा नहीं होता क्या कहते कि गर्मी में आपको कोट पहनने का मन करता हो, तो गर्मी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां पैदा होंगी वो उसी हिसाब से होती थी। यह देश ऐसा है। लेकिन आपने क्या किया, आप उसे तो भूल गए। और अब आप क्या कर रहे हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी सी अंग्रेजी जान गए हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यानी हमारे घर से चोरी करके फूड ले गए और पैकेट में रैप किया और कहा कि अब इसको खाइए, ये खाना अच्छा होता। हम तो ऑर्गेनिक ही खाते थे, ये कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं था हमारे यहां भाई। लेकिन हमारे लालच ने हमें यहां बीमार बना दिया। इसलिए एक नहीं, आपकी सारी विधाओं में टैबलेट लेने जाते हैं, किसी डॉक्टर से पूछा आज तक आपने कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पिछले 3 दिन से दर्द है, डॉक्टर कहेगा ये खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ये नहीं पूछता और ना ही आप पूछने की हिम्मत होती, क्योंकि आप तो उसे भगवान मान रहे हो। वो नहीं पूछते उसे कि डॉक्टर साहब ये तो मैं ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो बताइए मुझे कि ये हुआ क्यों था, ताकि मैं दोबारा गलती ना करूं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद उस जड़ को समाप्त करता है जहां से वो बीमारी पैदा हुई थी। इसलिए आपके यहां आयुर्वेद को ये क्या चीज है, पुरानी टाइप की बातें कर रहे हैं, ये कैसी कंजर्वेटिव बातें, कौन मानता है। आज वही जड़ी बूटी हर्बल हमारे यहां हो क्या रहा है। जब हम उसे हर्बल कहते हैं तो उसे बड़े उस अंदाज में रखते हैं, क्योंकि उस पर अंग्रेजी में हर्बल लिखा होता है। हमारी बीमारी है ये। इसलिए कथावाचकों से मेरी निवेदन है, खासतौर से मैं इनसे कह सकता हूं क्योंकि इनमें यह साहस है कि ये जानती हैं इस बात को कि मंच पे खड़े होने का बाद में किसी का नहीं होता। आयोजक अक्सर डरते रहते हैं। मैं कहता हूं आपने बुलाया है, बस यही आपने अच्छा काम करा है, लेकिन उसके बाद मैं फिर जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा आपको। लिहाजा इनसे मैं एक ही वचन चाहता हूं, अध्यात्म को साइंटिफिकली उन शब्दों के साथ बताएं ताकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी इसे भागे ना, बल्कि ये समझे कि यही शायद वो चीज थी जो हमें नहीं बताई जा रही थी। ये न करें कि बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरु घंटाल है, बहुत सारे।
इसलिए मुझे जिंदगी में किसी से कुछ लेना ही नहीं है, लिहाजा कथा करते वक्त वो जो भोली भाली जनता है उसके मानसिक स्तर को बढ़ाएं, उसके विचार को दुरुस्त करें, उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको ठीक करें, ना कि उसके उस भोलेपन को, उसकी भावनाओं का शोषण करके भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान कृष्ण 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 मौला 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 अली अली अली, ये पाखंड जो करे उसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। आप भारत के 90 करोड़ सनातनियों के भरोसे को ध्यान में रखकर उस पीठ पे बैठे हैं, उस पीठ की मर्यादा को ध्यान में रखें, उससे कमाई कितनी होगी ये नहीं मान्य होगा। समाज इसके लिए तैयार हो, ये नहीं हो सकता। आपको दुबई में कोई कथा करनी है, आपका वहां से क्या इंजन है मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मेरी भोली भाली महिलाओं को, माओं को, बेटियों को, बहनों को आप मूर्ख न बनाएं।